हाँ तो नमस्ते प्यारे साथियों। हम लोग जो है भूगोल का 23 नंबर क्वेश्चन तक जो है पहला चैप्टर का भारत संसाधन एवं उपयोग का पढ़े थे। तो आज इस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। पार्ट 1 में हम डाले थे 23 तक क्वेश्चन, है ना। लाइट जाने के कारण जो है अगला क्वेश्चन तक नहीं हो पाया था और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है इसको क्या करेंगे, अपने मोबाइल में जो है इसको बढ़िया से देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और अगर नए हैं तो आप क्या करेंगे, अपने जो परिवार है आस्था कोचिंग क्लासेस उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न, माने 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तक छोड़े हुए थे ना, 23 तक हम लोग जो है देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा जो है कितना था, 65%। प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितना था, 65%। प्राणियों के जल में 70% है ना, ये हमको लगता है गलत है ना इसका। हाँ 65% होना चाहिए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा होना चाहिए, 65% ही होगा, है ना। देखिएगा आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा, है ना, 65%। 24 क्वेश्चन है, सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन जो है आपको ध्यान रखना है, सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, जहाँ की जो है इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ममता बनर्जी, ठीक है ना। चलिए अभी कौन है हमें बताइएगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल। घड़ियाल क्या होता है? भारत में ही पाया जाता है। यह जो घड़ियाल जो जीव है वो केवल भारत में ही पाया जाता है, ध्यान रखना। 25 हो गया। 26 नंबर प्रश्न, कोयला है। कोयला एक क्या है? तो कोयला आपको ध्यान रखना है क्या, ये अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार कोयला को आप खपत करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके बाद में जो है ये दोबारा नहीं प्राप्त होता है, तो इसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखना। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? आपको ध्यान रखना, झारखंड। झारखंड में जो है कोयला का बहुत बड़ा खदान और झारखंड में जो है माना जाता है सब कुछ, है ना। तो झारखंड में आपको कोयला के लिए ध्यान रखना, सबसे ज्यादा झरिया में, झारखंड के झरिया, ध्यान रखना। 28 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध किस नदी के तट पर, किस नदी पर बनाया गया, ये हमें बताइएगा आप लोग। आपके लिए क्वेश्चन है कि किस नदी पर हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, ये हमें आप लोग बताएंगे कॉमेंट में, ठीक है ना, कॉमेंट में हमें बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, तारापुर परमाणु, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपको ध्यान रखना है तारापुर परमाणु ऊर्जा जो है महाराष्ट्र में। 30 नंबर क्वेश्चन, चलिए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बताइए आप लोग कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है और नवीकरणीय है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है ना। 30 नंबर क्वेश्चन में लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ध्यान रखना है आपको कि लौह अयस्क जो है ना अनवीकरणीय है। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन, लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 31, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण के लिए, है ना, 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपको ध्यान रखना अफ्रीका कन्वेंशन। कब हुआ था? 1968 में। 1968 में क्या हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन जो है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण देने के लिए किया गया था, ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपको ध्यान रखना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मारेंगे एकदम, क्या इसका आंसर जो है उत्तराखंड होने वाला है। क्या होने वाला है? उत्तराखंड, ध्यान रखना है उत्तराखंड। 33 नंबर क्वेश्चन, चलिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? 96.5%। 96.5% क्या होगा? महासागर में निहित है कुल जल का, ठीक है ना। कुल जल का 96.5% है। चलिए 34 क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको ध्यान रखना है नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइए आप लोग, बताइए कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 36 है। देखिए 36 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वनाच्छादित का भूभाग सबसे अधिक किसमें है? आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वनाच्छादित सबसे ज्यादा वन जो है कहाँ है भारत में? तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। चलिए 37 क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए किस राज्य में जो है सबसे अधिक वनों का विस्तार? अब ये बताए ना जी कि क्या होगा? मध्य प्रदेश। आप हमें बताइएगा कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, ये कमेंट में आप हम बताइएंगे, ठीक है ना। तो कमेंट में बताएंगे क्या कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, ये हमें बताइएगा। किस राज्य में वनों का अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा वन, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन का फैलाव कितना है? वन का फैलाव कितना है? तो आपको ध्यान रखना है बिहार में कितना है? तो 7% है ना। बिहार में वन का फैलाव कितना है? 7%, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही, है ना, कम यहाँ पे माना जा सकता है इसको, है ना। पूरा भारत में मिला के 20% है, जबकि होना चाहिए कितना? 30%, 25 से 30%। देखिए बिहार में कितना है? 7%, है ना। तो आप लोग लगाइए, पेड़ लगाइए एगो सवाल में। 39 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 5 वर्गों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन, बचाव की दृष्टि से, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है क्वेश्चन? पढ़िए, फिर से पढ़िए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया। वनों को कितने भागों में बांटा गया? संरक्षण की दृष्टि से है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपको ध्यान रखना है बी होगा। 3 वर्गों में। क्या होगा आंसर? 3 वर्गों में जो है संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या अगला माने 40 तक हम लोग देखते हैं। 40 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपको ध्यान रखना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित, ध्यान रखना आपको। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सभी जो है क्वेश्चन पूछा गया, देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा, और VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन को जो है बनाना है और सभी का आंसर देना है, स्किप करके भागना नहीं आपको, ठीक ना। ध्यान से आपको करना क्या है? आपको एक एक क्वेश्चन पे ध्यान लगाकर इसको पढ़ लेना है। चलिए तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल, है ना। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 41 नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? आप बताइए कि भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में जो है कितने खनिज पाए जाते हैं? 150। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? आपको ध्यान रखना है क्या कि 150 होगा। कितना होगा? 150। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न, है ना। कितना नंबर प्रश्न? 42 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ये हो गया ना 150। अगला प्रश्न 42 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं। यो मास्टर जी। हाँ तो इसका आंसर क्या हो गया, क्या हुआ आप बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन लौह खनिज का उदाहरण है? तो बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीज या मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइट, ठीक है ना। ध्यान रखना, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? तो मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट या मैग्नीज बोलेंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? बताइए आप लोग। उद्योगों का जननी जो है, सब कुछ का आधार क्या हो गया? लोहा। लोहा के बिना उद्योग जो है कभी भी चल नहीं सकता है, तो उद्योगों का जननी किसको बोलते हैं? लोहा को, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग। झारखंड का जो कोडरमा है किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। किसके लिए है प्रसिद्ध? अभ्रक के लिए। झारखंड का कोडरमा जो है अभ्रक के लिए, ध्यान रखना। 45 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बाकी आपको ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम प्राकृतिक ऊर्जा है, कोयला प्राकृतिक नहीं, प्राथमिक ऊर्जा ये सारा है, लेकिन विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 46 में है, इनमें से कौन गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? गैर पारंपरिक स्रोत माने क्या? पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो कौन सा होगा? ज्वारीय ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको, ज्वार ऊर्जा क्या हो जाएगा? ज्वार ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद में 47, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का
47 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 48 में देखते हैं हम लोग, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? बताइए आप लोग। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन। एंथ्रासाइट जो है सबसे कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है। आपको ये बताना है कि कोयला का सबसे निम्न कोटि कौन सा है, ध्यान रखना है ना। निम्न कोटि कौन सा है, आप हमें बताइएगा कि कोयला का निम्न कोटि कौन हो जाएगा। लेकिन एंथ्रासाइट क्या होगा? सबसे अच्छा कोयला का प्रकार है, ठीक ना, ध्यान रखना। 49 क्वेश्चन हम लोग आज जो है 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 100 का 100 इस क्वेश्चन में आप लोग को जो है पूरा मिलने वाला है ना। चलिए, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? यहाँ पर आ गया ना, सबसे घटिया कोयला जो है आपको ध्यान रखना। हम बताए पिछला क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट और सबसे घटिया कोयला, है ना। सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट और सबसे घटिया कोयला क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। अरे बंद करो 50 भेले कि ना।